चलो साहब, आप क्या समझते हैं कि एतमाद को ठेस पहुंची है? किस हद तक पहुंची है? यहाँ से कोई रिपेयरिंग, कोई डैमेज कंट्रोल हो सकता है? और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है? देखिए, एतमाद को तो ठेस पहुंचती है जब भी कभी मामला पब्लिक में आ जाए हम्म। या वो तूल पकड़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अटके हुए हैं हम्म। या अपने स्टांस पे, या ये कि कहीं आपको कुछ शुबहात हैं जो दूर नहीं हो रहे, तो वो तूल पकड़ जाता है मामला, और ऐसी सूरत में लाजमन एतमाद जो है वो उसमें फर्क आ जाता है। हम्म। उससे भी ज्यादा जो बड़ी चीज है, क्योंकि ये तो एक आप कह लीजिए कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एक प्राइम मिनिस्टर है, इनके टेन्योर्स हैं, टेन्योर साल 2 साल, उसमें आप अपना गुजारा कर भी लेते हैं, हम्म। क्योंकि इसमें मसला ऐसा शिद्दत वाला नहीं आएगा इस वजह से कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी वो मुसम्मम है, उनका इरादा कि हमने डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है और इसको चलाना है। बार बार उन्होंने इस चीज का अदा भी किया है। ठीक है, लेकिन लिहाजा उस लेकिन तरह लेकिन इससे पहले ये बता दें कि एतमाद को किस हद तक ठेस पहुंची है आपके मुताबिक? को बताने, मैं बताता हूं। अभी जो अवैस तौहीद बात कर रहे थे, बड़ी वो दुरुस्त इन्होंने बात की कि आर्मी का इकोनॉमी में मदद करने का कोई काम नहीं, लेकिन आप गुड फेथ में हुकूमत की मुश्किलात देखते हुए हुकूमत चाहती है कि आप हमें इसमें भी मदद कर दें, उसमें भी मदद कर दें, और वॉलंटरीली आप अपने आप को ऑफर करते हैं। आप कहते हैं जी अच्छा, हम बजट भी नहीं बढ़ाते, आप अपना काम कर लें, हम्म। हम और भी जहां जहां आप कहते हैं मोबिलाइज कर देते हैं आपके इंडस्ट्रीज को, आप उनसे बात कर लें। ये कई जगहों पे जाके आप हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हम्म। लेकिन ये भी हो सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में टर्न अराउंड एंड से कि जी मेरी ये कोई जिम्मेदारी तो नहीं है, हम्म। ये मेरी आईनी जिम्मेदारी नहीं है, आप जाने और आपका काम जाने, तो आपके लिए मुश्किलात भी हो सकती हैं। हम्म। आप देखिए, ऑपोजिशन को डील करने के लिए बाज इशू पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस्तेमाल किया गया। क्या आपको याद होगा कि पीछे नॉर्दर्न एरियाज के बारे में फैसला करना था, उस पर भी आर्मी चीफ ने ही ऑपोजिशन को दावत दी, एड्रेस किया। ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो कि उनका काम नहीं है, लेकिन होता ये है कि एक वक्त एक गवर्नमेंट आपको कुछ डिमांड करती है, आप चैलेंज नहीं करते कि जनाब ये मेरा काम नहीं, आप कहते हैं कि गवर्नमेंट को इससे फायदा हो सकता है या हमारी सिचुएशन मुल्क में बेहतर हो सकती है, आप कहते हैं ठीक है, ये हम कर दें। हाँ। लेकिन वो बिल्कुल हक बजानब होंगे अगर वो कहें कि ये मेरा काम नहीं है। हाँ। तो लेकिन 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 ये बताएं ना जनरल साहब, ये बताएं कि आपके नजदीक एतमाद को किस हद तक ठेस पहुंची है, और क्या ये रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता यहाँ से? रिपेयर तो हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि दोनों बिल आखिर ये सोचेंगे, और सोचना चाहिए हाँ। कि ये हालात मुल्क के या बाहर के हमारे बैरूनी हालात इस तरह के नहीं हैं हाँ। कि यहाँ को बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन खड़ी की जाए। हम्म। मैं समझता हूँ हुब्बुल वतनी का तकाजा यही है कि इसको यही दफन कर दिया जाए। हाँ। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि जी चूंकि ये कानून इस तरह कहता है और आपने थोड़ा सा इसमें वायलेशन की, ऐसे नहीं ऐसे करें, हाँ। तो कल कुछ भी स्टाफ भी कह सकता है ना कि आपका आइन ये कहता है कि मैं ये करूं, इसके अलावा तो मैं क्यों करूं फिर। तो ये चीजें हो सकती हैं कि एक आपको बड़ी विलिंगली, आपको अगर कहीं से हेल्प मिल रही है, ठीक। विलिंग सपोर्ट मिल रही है, कॉपरेशन मिल रही है, एक्स्ट्रा कॉपरेशन मिल रही है, उसमें हो सकता है कुछ फर्क पड़े। लेकिन मेरे नजदीक उससे ज्यादा जो चीज है ना वो है अदारा, आईएसआई। जिस तरह पब्लिक में उसके चीफ को रगेदा गया, और जो जिस तरह रगेदने से मेरी मुराद के भाई ये क्यों है और वो फलाना क्यों नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू करेंगे, मेरा ख्याल है कि उसका अपना अदारा जो है उसमें उसकी कमांड के बारे में शकूक व शुबहात होंगे। जिस दिन वो पहुंचेगा उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये किसका आदमी, प्राइम मिनिस्टर का है या क्या है। वो जो न्यूट्रल सर्विस का आदमी नॉर्मल रूटीन में पहुंचता है वहां पे, उसकी बात कुछ और होती है, इज ए कमांडर। तो इन चीजों को पोलिटिसाइज करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब चले जाते हैं ये लोग वहां पे तो फिर इनकी अपनी हैसियत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जबकि एक बहुत बड़ा अदारा है, इसमें बेशुमार लोग हैं, मुल्क में भी बाहर भी, जिनको उस शख्स ने चलाना है। तो उसके साथ कोई अच्छा नहीं हुआ, वो उसका पूरा कमांड जो जो उसकी इफेक्टिवनेस है कमांड की, मेरे नुक्ता निगाह से वो पहले दिन से ही कमजोर हो गई। तो इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है ना जनाब मुशर्रफ साहब, क्योंकि गवर्नमेंट लेके आई तो पब्लिक में ये मामला। बिल्कुल गवर्नमेंट भी, जैसे भी मदर भाई बात कर रहे थे, मदर भाई ने तो ये कहा ना कि जी चंद घंटों में मसला हल हो सकता था। मैं समझता हूँ कि चंद मिनट में आप टेलीफोन पिकअप करें और बात करें तो बात खत्म हो जाती है। सही। सही, बिल्कुल ठीक। वो अगर आप ये मामला खत्म करना चाहते थे
एमिकेबली और आप कहते हैं कि जी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, एक पेज में, तो पेज पे एक पे अगर लाइन ऊपर नीचे है तो टेलीफोन पे आप लाइन से भी ठीक कर लें। ठीक ठीक